आज जिस अधिनियम की बात हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसा अधिनियम है जिसके लिए जितनी लड़ाइयाँ, जितनी कुर्बानियाँ हमारे देश के लोगों ने दी थी, वो अधिनियम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जितने भी अधिनियम दिए थे, डिस्कस करे हैं, वो सब हमारे संविधान निर्माण में कहीं ना कहीं पे भूमिका निभाते हैं अपनी अपनी। कुछ कुछ रूल जो हैं वहाँ से लिए गए थे, जैसे 1935 का जो अधिनियम था, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमने अधिनियम डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लास्ट अधिनियम हमारा जो था वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, हमारी आज़ादी का उससे रिलेटेड अधिनियम। तो ये इसकी जो शुरुआत होती है ये होती है फरवरी 1946 से। फरवरी 20 फरवरी वो दिन था, सॉरी 1946 नहीं 47। तो 20 फरवरी के दिन क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटनी। उन्होंने ये घोषणा करी कि अब जो होगा भारत में वो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने का दिन उन्होंने लिया 30 जून। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा आने वाले 30 जून को, यानी 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और जो सत्ता होगी वो भारतीय लोगों पे दे दी जाएगी, उनके हाथों पे दे दी जाएगी। तो जब ये घोषणा होती है, जब क्लीमेंट एटनी यानी वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब ये घोषणा करते हैं तो हमारे देश में विद्रोह शुरू हो जाता है। और ये विद्रोह करते हैं मुस्लिम लीग के सदस्य। हमने बहुत बार ये पढ़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग एक कम्युनिटी, मुस्लिम, उनके लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। क्या विद्रोह था, किस चीज़ के रिगार्डिंग वो विद्रोह था? वो था कि एक दूसरा स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। एक सेकेंड। तो दूसरा स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए जिसमें मुस्लिमों के हित के लिए, और जहाँ से सृजन हुआ था हमारे इंडिया और पाकिस्तान के अलग होने का। तो जब ये घोषणा की जाती है तो मुस्लिम लीग आंदोलन में उतर आती है। अब जैसे ही ये आंदोलन करते हैं तो वहाँ हमारे जो गवर्नर थे, सॉरी जो हमारे वायसरॉय थे, ठीक है, 1858 का जब हमने पढ़ा था एक्ट, 1858 में क्या था, गवर्नर जनरल का पद हटा के क्या कर दिया था, उसका नाम वायसरॉय। ठीक है, तो उस समय पे हमारे वायसरॉय थे 47 के टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने ये योजना पेश करते हैं वो 3 जून को, ये विद्रोह देखते हुए 3 जून को वो घोषणा पेश करते हैं। किसकी घोषणा? विभाजन की घोषणा, यानी हिंदुस्तान को 2 भागों में विभक्त किया जाए। ये आंदोलन देखते हुए वो घोषणा करते हैं और इस घोषणा को लास्ट में मान लिया जाता है। और इसी दिन 3 जून को ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी एक घोषणा करते हैं और वो कहते हैं कि जो पिछले साल की जो संविधान सभा आयोजित की गई थी, ठीक है, पिछले साल की हम बात करें यानी 1946, हम देखेंगे अगले वीडियो में 1946, 1946 में संविधान सभा की बैठक होनी शुरू हुई थी। और जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की सभा की पहली सभा हुई थी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो 3 जून को अपनी घोषणा में कहते हैं कि जो 1946 की जो संविधान सभा थी उसमें जो भी निर्णय लिए गए थे, ठीक है, जो भी संविधान बनाया गया था, ये किसी पे थोपा नहीं जाएगा। यानी जितने भी हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनिटी है, या हम कहें कि जितने भी क्षेत्र हैं, उन पे थोपा नहीं जाएगा कि ये हमने संविधान बनाया है तो तुम्हें फॉलो करना है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि उन क्षेत्रों में ये संविधान लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने क्षेत्रों को अपनी अपनी स्वतंत्रता दे दी थी। तो 3 जून भी इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है। 2 घोषणाएं इसमें करी थी, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा और दूसरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, जिसकी घोषणा को मान लिया गया था। और फिर हट के हमारे 14 अगस्त को पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अब हम आते हैं हमारे अधिनियम पे।
इस ये जो अधिनियम था इसकी अपनी क्या क्या विशेषताएं थी, हम इस पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा 1858 में 2 पद घोषित किए गए थे, 2 पद का सृजन किया गया था। पहला तो था वॉइसरॉय, ठीक है, जिसको पहले क्या कहा जाता था, वॉइसरॉय, जिसको पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल के रखा गया, ठीक है, पद तो वही था, बस नाम हटा दिया गया था, वॉइसरॉय रख दिया गया था। तो वॉइसरॉय का जो पद था, इसका जो नाम था, इस पद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा 1858 के एक्ट में जो पद बनाया गया था वो था भारत के सचिव, भारत सचिव। तो इस पद को भी खत्म कर दिया गया था, इस पद को भी समाप्त कर दिया गया था। ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। और दूसरा अगली चीज़ जो थी वो हुआ था 2 स्वतंत्र राज्यों या 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का सृजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान, और उनको अपनी अपनी संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दी थी, यानी वो अपने अपने संविधान अलग बना सकते थे। और हमारी स्वतंत्रता अधिनियम में जो सबसे मेन जो चीज़ थी जो है वो थी कि ब्रिटिश राज समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। संप्रभु यानी स्वयं का प्रभु, हम यानी सारी शक्तियाँ उसी राज्य में निहित होंगी, वहीं के लोगों पे निहित होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग तो हमारे देश से अलग हो चुकी थी, पाकिस्तान नया राष्ट्र बन चुका था। तो हम तीसरी बात करते हैं भारतीय रियासतों की, ठीक है। हमारे देश में रियासतें भी थीं, तो उन रियासतों का क्या हुआ था, रियासत, जितनी भी रियासत थी, राजा महाराजा, ठीक है, जो वो थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी अब कोई राजा महाराजा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो होगी वो बस एक राष्ट्र होगा। पर उनको ये स्वतंत्रता दी, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, ठीक, या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो चाहे तो अपने को स्वतंत्र कर लें, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। यानी ये 3 चीज़ें रियासतों को दी, जिसमें से हम जानते हैं जो अभी भी मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर का, ये पहले अलग राज्य, अलग स्वतंत्र रहा, और उसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो उन्होंने एक घोषणा पत्र पे साइन किया और उन्होंने इंडिया में शामिल होना स्वीकार किया था, ठीक है। जिसकी वजह से जो हम विद्रोह देखते हैं जम्मू कश्मीर में, वो सब इसी की वजह से है। वो कभी किसी और उसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। इस अधिनियम के तहत एक उपाधि हुआ करती थी पहले, भारत का सम्राट। तो इस शाही उपाधि को भी समाप्त कर लिया गया, ठीक है। जितने भी शाही अधिकार थे, अभी हमने देखा रियासतों के जितने भी अपने संप्रभु वाले उनके अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। तो जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, इस पद को भी, इस शब्द को भी हटा दिया गया। और 14-15 अगस्त 1947 इसकी मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश शासन 14-15 अगस्त से ख़त्म हो गया और जो शक्तियाँ थीं वो 2 नए स्वतंत्र राज्यों में, भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित हो गई थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो नए डोमिनियन भारत के, यानी नए राष्ट्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अभी हमने देखा था वॉइसरॉय का पद समाप्त कर लिया गया था और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद को नियुक्त किया था। तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने जिनको शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो ये तो सब जानते हैं कि पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, पर इनको शपथ किसने दिलाई थी, इनको शपथ दिलाई थी गवर्नर जनरल तब लॉर्ड माउंटबेटन ने। और 1946 में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो
भारतीय डोमिनियन की संसद ने स्वीकार ली थी। ठीक है, तो वहाँ से हमारी संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1946 से, और जो समाप्त हुआ था 1950 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो वहाँ तक का ये सब कारवां चलता रहा था संविधान सभा का। तो यहाँ पर पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर हम देखेंगे, जो है संविधान का निर्माण, यानी हमारा संविधान कैसे बना था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अगली वीडियो में ये जानेंगे।